बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से बाज़ औक़ात बहुत दिलचस्प और हैरान कुन सवाल कर दिए जाते हैं। ऐसा ही ये हिंदू लड़का था। इस हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आते ही अपने सवाल पूछने के दौरान क्या किया, पहले आप ये देख लीजिए। wholeheartedly saying Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billahi min shaitanir rajim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. But before that I just wanted to know sir whether दोस्तों, इस हिंदू लड़के ने, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था और ये एक ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखता था, इसने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका क्या जवाब दिया था। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, याद रखिए कि इस लड़के को डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम कबूल करने की पेशकश भी की थी, मगर अपने सवाल से ये लड़का मुकम्मल मुल्हिद नजर आता है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको इस होने वाली गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा पेश करते हैं। इस लड़के ने कहा था कि मेरा नाम नवीन है और मैं TCS के लिए काम करता हूँ। इस लड़के ने कहा कि मैं एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुआ और हमारा ताल्लुक ब्राह्मण फैमिली से भी है, मगर मुझे कभी अपने आप को हिंदू कहने में फ़ख्र महसूस नहीं हुआ। जब मैंने इन तमाम मज़ाहिब के बारे में तहक़ीक़ की है तो मुझे इनकी हकीकत मेरे सामने आ गई। इस लड़के ने कहा था कि अगर आप हिंदुज़म के बारे में मुतालिया करें तो मालूम होता है कि हिंदुज़म कुछ भी नहीं, एक कल्चर का नाम है जो कि इंडस वैली से शुरू होता है। इसी तरह से अगर ईसाईयत को देखा जाए तो ईसाईयत का आगाज़ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद शुरू हुआ। मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर मैं इन दोनों मज़ाहिब का इंतखाब नहीं करता और क्योंकि मेरा इन दिनों कोई मज़हब नहीं है तो मैं इस्लाम मुंतखब कर सकता हूँ। अगर मैं इस्लाम की जानिब आऊँ तो इस्लाम का आगाज़ कहाँ से हुआ? दीगर मज़ाहिब के बारे में तो हमें मालूम है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और इस लड़के ने साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक से ये इल्तजा भी की थी कि आप बड़े हैं, मेरा इल्म कम है, आप मुझे बताइए कि सही रास्ता क्या है और जो मैंने फ़ैसला किया है कि मैं किसी भी मज़हब पर अमल नहीं करूँगा, ये सही है या गलत। इस लड़के ने ख़ुद को ये साबित करने के लिए कि वो किसी भी मज़हब पर अमल कर सकता है और किसी भी मज़हब में मसाइल निकाल सकता है, अपने आप को मुल्हिद साबित करने के लिए ये भी कहा था कि मैं एक हिंदू होते हुए आप सबके सामने कलमा पढ़कर दिखा सकता हूँ, और वो इस लड़के ने पढ़कर भी दिखा दिया था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल थी। डॉक्टर जाकिर नाइक की कोशिश थी कि इस लड़के को मुसलमान किया जाए और उन्होंने इस लड़के को इत्मीनान बख्श जवाब भी देना था। आइए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया। Where is the start point of Islam? Start point of Islam as a way of life or in our life? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले बताया कि इस लड़के ने क्या सवाल किया है और उसे आसान अल्फाज में लोगों के सामने रखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका बुनियादी सवाल ये है कि आप जानना चाहते हैं कि दीन इस्लाम का आगाज़ कब, कैसे और कहाँ से हुआ। तो जान लीजिए कि दीन इस्लाम का आगाज़ तब से हो गया था जब दुनिया पर पहले इंसान ने कदम रखा था और अल्लाह की जानिब से भेजे गए पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब दरअसल अमन यानी पीस है और लफ्ज़ इस्लाम अरबी के लफ्ज़ सिलम से निकला है, जिसका मायने अपनी तमाम तर ख्वाहिशात और अपनी रज़ा को अल्लाह के सपुर्द कर देना है। लिहाजा जब आप अपनी रज़ा अल्लाह के सपुर्द करने के बाद अपने आप को सुकून में महसूस करें और अमन में दाखिल हो जाएं, ईमान ले आएं, तो आप मुसलमान कहलाते हैं। और किसी भी इंसान के लिए दीन इस्लाम में दाखिल होने का आगाज़ यहीं से होता है। और दीन इस्लाम का आगाज़ कब से हुआ? जब से दुनिया पर पहले इंसान ने कदम रखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को दीन इस्लाम की जानिब लाने से पहले एक इंतहाई अहम बात करना बहुत ज़रूरी समझा। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में दाखिल होने को कन्वर्ट होना यानी इस्लाम में दाखिल होना नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे रिवर्ट होना यानी कि इस्लाम की जानिब वापस लौटना कहा जाता है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा फितरतन दीन इस्लाम में ही पैदा होता है और फितरतन वो मुसलमान ही पैदा होता है। और फिर बाद में जब वो बड़ा होता है तो अपने वालिदैन, असातिज़ा, बड़ों और दीगर लोगों के असरात से कभी कोई आग की पूजा करता है और कोई बुतों की पूजा करता है वगैरह वगैरह, और यूँ वो दीन इस्लाम के बजाय किसी और मज़हब में लग जाता है। इसलिए जब वो दोबारा से उसको याद आता है या उसे ख्याल आता है कि मुझे अब इस्लाम में आना चाहिए, तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं होता, वो पैदा ही इस्लाम में हुआ था, वो सिर्फ़ इस्लाम की जानिब लौटता है। लिहाजा किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए जब वो इस्लाम कबूल करे तो उसके लिए लफ्ज़ कन्वर्ट यानी कि किसी मज़हब में दाखिल होना नहीं, बल्कि रिवर्ट यानी कि किसी भी मज़हब की जानिब वापस लौटना इस्तेमाल करना चाहिए।
इस मौके पर यह लड़का खामोशी से खड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात को सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। याद रखिए कि इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा था कि मुझे रास्ता बताइए कि मैं अब किस रास्ते का इंतखाब करूं, मैं किस मजहब में जाऊं। और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इंतहाई अच्छा मौका था कि वो इस लड़के को मुसलमान कर लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्योंकि आपने कहा है कि आपके जहन में मुख्तलिफ सवालात उठते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस जानिब जाना चाहिए, तो मैं आपको कुरान मजीद से हवाला देना चाहता हूँ। आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब कहाँ से मिल सकता है? इन सवालों का जवाब कुरान मजीद में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में 323 मरतबा एक लफ्ज़ आया है जो है कालू, यानी जिसका मायने है उन्होंने पूछा। सवाल सबके जहन में आता है और कुरान पाक में इसी तरह से बार बार ये कहा गया है, कुल कह दो, अल्लाह की जानिब से जवाब की सूरत में आया, कह दीजिए। तो इस तरह से कुरान मजीद में सवाल हैं और उस पर जवाब भी हैं। जैसे आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा दुनिया में जहन में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब कुरान मजीद से मिलता है। The Quran says, Kalu, they asked. And the Quran replies, Kul, tell them. So there are 323 times mentioned in the Quran, they asked, and Allah replies, tell them. मिसाल के तौर पर उस मौके पर सवाल किया गया शराब और जुए से मुतालिक। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 219 में शराब और जुए के नफ़े नुकसान से मुतालिक बता दिया। उन लोगों ने चांद के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसका भी जवाब दे दिया। और बतौर इंसान आपके जहन में भी ऐसे सवाल उठना मामूल की बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कुरान मजीद की एक और ख़ास बात यह है कि कुरान मजीद आपको कहानी की सूरत में नज़र नहीं आता है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ वाक़यात कुरान पाक के मुख्तलिफ हिस्सों में बयान किए गए हैं। जैसे कि कोई भी किताब हो जो किसी इंसान की जानिब से लिखी जाती है तो उसमें शुरू में बताया जाता है कि एक दफ़ा का जिक्र है, ऐसा हुआ, और फिर कहानी का इख्तिताम भी होता है। कुरान मजीद में ऐसा किसी मौके पर नज़र नहीं आता क्योंकि कुरान मजीद एक कहानी नहीं है। इसी तरह से बाइबल में है, बताया जाता है कि शुरू में अल्लाह ताला ने दुनिया को रोशनी दी, फिर रोशनी आगे बढ़ी, फिर ये हुआ। बाइबल में भी इसी तरह से एक तरतीब से बात चलती है, मगर कुरान मजीद ऐसी किताब है जो दुनिया की तमाम किताबों से मुख्तलिफ है और यहाँ पर किसी किस्म की कहानी नज़र नहीं आती। और कुरान मजीद के एक तरतीब में या कहानी की सूरत में ना होने की बड़ी वजह यह है, जूं लोगों के जहन में सवालात आते रहे, अल्लाह की जानिब से जवाब की सूरत में आयात नाजिल होती रहीं, इसीलिए कुरान मजीद में हर सवाल का जवाब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये सारी बातें किए जा रहे थे और ये लड़का अपने चेहरे पर एक इत्मीनान लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को खड़ा सुन रहा था। इस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आ रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अचानक से इस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे भाई, क्या आप वापस दीन इस्लाम की जानिब लौटना चाहेंगे? क्या तुम अपने हकीकी मजहब और ईमान की जानिब लौटना चाहोगे? ये लड़का मुस्कुराया और जवाब में कहा, जी हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल आज से 10 साल पहले मेरी माँ जो कि बरहमन थी, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से पूछा, तो फिर आप शहादा लेना चाहेंगे? इस लड़के ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहला सवाल किया कि क्या आप यकीन रखते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ात है जो इबादत के लायक है और वो अल्लाह ताला है? इस लड़के ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं यकीन रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? इस लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी पूछा कि ये बता दीजिए कि कहीं आप पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा, कोई ज़बरदस्ती तो इस्लाम कबूल नहीं करवा रहा, किसी ने पैसों का लालच देकर तो दीन इस्लाम कबूल करने को नहीं कहा? इस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, ये मैं खुद फैसला कर रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कलमा पढ़ाया। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। इस लड़के ने दीन इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपना नया नाम ईमान रखना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हाँ, अब आपके दिल में भी ईमान दाखिल हो गया है और आपकी ज़िंदगी में दीन इस्लाम का सफ़र शुरू हो गया है और आप अपने हकीकी मज़हब की जानिब लौट आए हैं। ये लड़का अब दीन इस्लाम कबूल कर चुका था और इसका नया नाम ईमान मोहम्मद था। दोस्तों, टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती है।
दोस्तों, हमने देखा कि इस लड़के ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम ईमान मोहम्मद रखा है। आपके लिए या आपके किसी रिश्तेदार का या फिर आपके किसी जानने वाले का ऐसा खूबसूरत इस्लामी नाम क्या है जो आप कमेंट करके सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। टीम हम कदम और हमारे दीगर व्यूअर्स को आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।